अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, यकीनन ये बहुत अहम वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि सुन्नियत में तिफ़रक़ा ना हो, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एंगल से हमारे दरमियान जो इख्तिलाफ़ पैदा हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, तो आपको ये वीडियो आगे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, मैंने नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है इकराम रज़ा रूहानी वर्ल्ड। मैंने इसमें आपको एक ऐसे बेहतरीन तरीक़े और ऐसे बेहतरीन वज़ाइफ़ और अमलियात बताऊँगा कि जिनका मामूल उलमाए अहले सुन्नत में चला आ रहा है, और उसके अदा करने का तरीक़ा और उसको उससे फ़ायदा उठाने का तरीक़ा क्या क्या, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। तो लिहाजा उस चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाएं और जाकर के वहाँ पर पहला वीडियो अपलोड हो चुका, उसको भी देखें और उसके अलावा उसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब देखिए, मैं आपको गुफ्तगू करने वाला हूँ कि अमरोहा के अंदर एक शैतान आदमी रहता है, नाम है कारी अहमद हसन। देखिए, कारी अहमद हसन जो है ये बड़ा ख़तरनाक आदमी है। ये कभी जो है अपने आप को सुन्नी कहा करता था, लेकिन अचानक से इसके दिमाग में गोबर भर गया और इसने क्या किया, अपने आप को मौलाई कहना शुरू कर दिया। हकीकत में ये है कि ये लोग जो है ना अपने आप को वारसी कहलाते हैं, वारसी। तो इन लोगों ने क्या किया, इसमें देखिए शब्बीर वारसी है और एक हसन वारसी बोल के एक बुड्ढा है, वो है, और इसके अलावा ये कारी अहमद हसन है। ये 3-4 लोग हैं। इन लोगों ने क्या किया, पूरे अमरोहा और पूरे मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन लोगों ने ऐसा तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा, जिसको देख करके हम लोग सब हैरान है कि आखिर अल्लाह हो क्या रहा है। ये कहते हैं हम जो है वो है मौलाई। हमने कहा मौलाई क्या होता है, तो कहते हैं मौलाई का मतलब होता है जो अहले बैत अतहार से बेपनाह मोहब्बत करता हो। मैंने कहा उल्लू के पट्टे अहले सुन्नत वल जमात की बुनियाद ही अहले बैत अतहार पर रखी हुई है, लेकिन अगर तुम उसमें गुलू करोगे तो हम तुम्हें गुलू करने नहीं देंगे। अगर तुम उसमें इफरात और तफरीद पैदा करने की कोशिश करोगे, हम उसको करने नहीं देंगे। देखिए, तफरीद करने वाले और हैं और इफरात करने वाले ये लोग हैं। बहरहाल, आज मेरा टॉपिक यह है कि देखिए, हमें इफरात और तफरीद से बाहर आकर के वो अकीदा रखना है जो 14 साल से अहले बैत अतहार के ताल्लुक से चला आ रहा है। हम उसमें गुलू नहीं करेंगे, इसलिए कि गुलू करना ये मना किया गया है और ये बहुत ही गलत चीज़ है। अब मैं आपको बताने वाला ये हूँ कि अहमद हसन जो है वो किसी गाँव में जाता है और वहाँ जा करके क्या करता, बयान करता है ईमान अबू तालिब पर। ये बिला वजह उसमें जो है बहस में पड़ रहा है। हालांकि इस जाहिल को चाहिए कि एक मरतबा ये आला हज़रत की बेहतरीन किताब है, नाम है शरहे मतालिब फी मबहस अबी तालिब। मैंने इसको पूरा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कुरान पाक की 3 आयतों के जरिए से और तकरीबन 15-17 हदीस पाक भी मौजूद हैं, और इसके अलावा तकरीबन 80 सल्फ़े सालिहीन और हमारे जो अकाबिर हैं उनके जरिए से साबित किया गया है, उनका ईमान साबित नहीं है। बहरहाल, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये इख्तलाफी मसला रहा है, इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं। इसने क्या किया, पूरे का पूरा बयान जाकर के ईमान अबू तालिब पर किया। अब यहाँ पर मसला ये बनता है कि वहाँ जो है लड़ाई झगड़ा हो गया, और वहाँ पर जब झगड़ा हो गया तो वहाँ एक नौजवान ने इस शैतान को कॉल की और उसके बाद इससे कहा कि मुनाजरा करो, हम अल्लामा सगीर अहमद साहब को बुला कर ला रहे हैं, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो तू भी आ जा मैदान में। लेकिन इसने क्या किया, कहा नहीं, मैं मुनाजरा करूंगा सुप्रीम कोर्ट में। मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा, फिर मुझे बचपन के ज़माने की एक कहावत याद आई। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जिसको मारना नहीं होता ना, जिसको मारना नहीं होता वो लठ उठाता, बड़ा लठ उठाता, वो मारता नहीं है, वो सिर्फ लठ उठाता है। मतलब कहने का ये है कि देखिए, अगर आपको मारना तो आप हाथ से भी मार सकते हैं, नहीं तो देखिए लकड़ी हमारे पास में, लकड़ी से ही मार सकते हैं। लेकिन वो आदमी क्या करा, कहता नहीं, मुनाजरा सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। हालांकि आप जानते हैं कि अल्लामा सगीर अहमद जोगनपुरी वो शख्सियत जिसने कोर्ट में जाकर कई मुनाजरे जीते हैं। अब कहने का मतलब ये है, ये शैतान पूरे बयान, पूरे रिकॉर्डिंग के अंदर यही रेट लगाता रहा कि मुझे मुनाजरा सुप्रीम कोर्ट में करना, मैं अभी गाड़ी लेकर निकलता हूँ। इसको पता है कि इसको कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा नहीं, मुनाजरा होगा नहीं, और ये अपने घर में ये काना दज्जाल बैठकर ऐसे ही लोगों को गुमराह करता रहेगा। अब मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपको थोड़ी सी, मैं माफ़ी चाहता हूं कि मुझे वो गालियां सुनवानी पड़ रही हैं। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि वो अब यहीं पर जो है अपनी जो है वीडियो अगर देख रही तो वो यहीं पर स्टॉप कर दें, इसलिए कि आगे वो अहमद हसन जो है वो गाली दे रहा है। मैं ये गालियां क्यों दिखा रहा हूं, उसकी वजह क्या, देखिए मेरे भाई, क्योंकि अगर मैं गाली नहीं दिखाऊंगा तो ये शैतान अभी और क्या करेगा, इसी तरीके से लोगों के यहाँ पर बयान करने जाएगा, इख्तिलाफ पैदा करेगा, सुन्नियत को तोड़ कर रख देगा। इसलिए मैं इसका मकरूह चेहरा आपको दिखाने वाला हूँ, इसका मकरूह चेहरा देख लें। और मैं कहता हूँ आपको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता पेश कर रहा हूँ कि कभी भी इस शैतान को अपने जलसे में मदऊ ना करें, दावत ना दें। ये कुरान पाक की आयतों को तोड़ मड़ोड़ का पेश करता है और पता नहीं कौन सी आयत को कहाँ फिट करता है, और उससे जो है ये कोई भी मसला अखज़ कर लेता। हालांकि जो तरीका
हरफ सॉलिहीन देकर गए हैं, उसके अलावा आप कोई सा भी तरीका निकाल कर लेकर आए। कुरान मजीद के अंदर मैं आपको एक हदीस पाक पढ़कर सुना दूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला फिल कुरानी बिराइही फ़क़द असाबा फ़क़द अख़्ता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने कुरान में अपनी राय से कुछ कहा, अगर तो उसने दुरुस्त भी किया, दुरुस्त भी कहा, तो भी उसने क्या किया, खता किया। तो मतलब यह है कि या फिर किसी ने हुजूर के बारे में झूठ बांधा। हुजूर फरमाते, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। हुजूर फरमाते, अगर किसी ने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। पता चला कि देखिए ये आदमी अपने दिमाग से जो है वो पैदा करता है। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनवा रहा हूँ, ये शैतान कैसे बड़बड़ा रहा है और ये कैसे मुनाजरे से भाग रहा है। इसकी मुनाजरा करने की औकात तो है ही नहीं, क्योंकि ये जालिम। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि ये जाहिल है, इसलिए कोई इसको मुंह ही नहीं लगाता और ये हमारे बड़े बड़े उलमा को चैलेंज करता। उलमा को छोड़िए, एक सही आलिम से मुकाबला नहीं कर सकता। ये कॉल रिकॉर्डिंग देखें, उस दज्जाल इस शैतान के फितने से जो है पूरी उम्मती मुस्लिमा को महफूज फरमाएं। ये बहुत बड़ा फितना है अमरोहा के अंदर। लिहाजा मुझे हमारे फाजिल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा संभली साहब ने मुझे कहा कि हज़रत आप इस पर थोड़ा सा जो है तबादला ख्याल करें। मैंने हज़रत की बिना पर जो है ये वीडियो पेश किया, आप इसको आगे ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। ठीक हो हजरत? जी कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद इरफान बोल रही हूँ, यहाँ से ओबरी से। अभी हमने आपको बुलाया था नहीं, परसों जब वो जलसा हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ, ये बताओ तुम, ये जो मतलब जिस दिन से आप यहाँ से गए हो ना, उस दिन से बवाल में दिए फिर रहे हैं। अब ये जो तुमने जितने भी हदीस और कुरान की रोशनी में सब कुछ बयान किया था हजरत, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था। तुम्हारे सब कुछ बढ़िया है। तो ये कोई सगीर है, उन्हें बुलाना कह रहे हैं और ये कह रहे हैं यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनसे भी हमारी, अब उनके प्रधान जी के पास से आ रहे हैं हम उठ के अभी। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने फोन किया थाना असमौली को, थाना असमौली को फोन किया प्रधान जी ने, जो का ऐसा है। अच्छा अच्छा। तो ना 50 पुलिस वाले कम से कम तैनात रहेंगे और तुम अपना मुनाजरा करवाओ और जी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इस तरीके से। तो कोई सगीर बताइए इनके, कोई मौलाना बड़े, तो उन्हें बुलाना कह रहे हैं। और तुम मतलब परसों को कह रहे हैं, तुम कहो तो हम तुम्हारे पास को है, या फिर तुम बताओ कैसे करना। देखिए मैं मुनाजरा इस तरह से नहीं करता हूँ गाँव में। नहीं, वो ये कह रहे हैं प्रधान जी कम से कम 50 पुलिस वाले रहेंगे, ऐसे कह रहे हैं वो। यार हम तो जब से बवाल में आए हुए, मगर ये साले पता ना बवाल बज रहे हैं पूरे उसमें, जब से तुम बयान करके गए हो जो ये लोग हैं। आप मेरी बात सुन लेंगे नहीं? जी बताइए। मैं जो मुनाजरा करता हूँ वो करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। अरे सुप्रीम कोर्ट की क्या बात है? सुनिए, आप प्रधान जी से जाके कह दीजिएगा मैं उनके साथ चलूंगा। सुप्रीम कोर्ट में तारीख लेते हैं, अपना खर्चा वो बर्दाश्त करेंगे, अपना खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे और तारीख मुकर्रर हो जाएगी। वो अपनी किताबें ले आएंगे, सजीर से हम अपनी किताबें ले आएंगे। जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट में होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये लोग झगड़ा करेंगे, चाहे कितना भी आप इंतजाम कर लें। और ये जो पुलिस वाले रंगे हैं, कह रहे हैं 50 पुलिस वाले कुछ नहीं, ये अरे मुझे सब मालूम है, कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट को आप कह दीजिए आज ही चलते हो, अभी चलते हैं। अरे भैया वो हजरत उनकी प्रधान की जिम्मेदारी रहेगी ना हर बात की, जब वो कह रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं मानता। अरे यार बताओ, मेरी बात सुनो यार तुम्हें तकरीर करके गए हो, अब तुम यही वर्ल्ड को सबको चैलेंज देकर गए हो। अब अपने मौलाना को बुला रहे हो तो तुम आ जाओ ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? भाई साहब मैं देखिए बगैर सुप्रीम कोर्ट के मुनाजरा नहीं करना। अरे चलो मस्जिद में ना मदरसे में ना किसी जगह में, सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ जाइए। मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए तुमसे कह रहा हूँ, वो अपना खर्चा उठाए, मैं अपना। जब यार इस इलाके का ऐसा कह रहा, थाना असमौली का ऐसा ये कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। कुछ नहीं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ जाइए, अभी चलने के तैयार हूँ मैं। चलिए यार, तुम तकरीर तो करके गए हो, हम तुम ये अपने मौलाना को बुला रहे हो, हमारे को हो ना। देखिए मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट में आने में क्या परेशानी है? मैं चलने के लिए तैयार हूं, आप सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिए। अरे भाई ये कह रहे हैं जो बयान यहाँ हुआ है और प्रशासन भी रहेगा, प्रधान जी कह रहे हैं तुम तो उन्हें बुला रहे हो, बुला रहे हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट को मानता हूँ। यार ये तो बात हजरत सही नहीं है यार। बताओ तुम जब तुम इस तरीके से बयान करके गए हो, कोर्ट में आने में परेशानी क्या है? अरे तो वो लोग, वो प्रधान जी कह रहे हैं कि जब यहाँ बयान करके गए तो यही करवाओ सब काम। मैं नहीं, मुझे वहाँ नहीं आना ना, मुझे सुप्रीम कोर्ट में आना है। यार हजरत हम हैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए। हाँ नहीं भाई साहब, मैं मुनाजरा सुप्रीम कोर्ट में करता हूँ। अब एक ही टॉपिक को बयान होगा और दूसरे टॉपिक को बयान भी नहीं होने का। साहब सुप्रीम कोर्ट में आ जाइए, कोई सा भी मुनाजरा हो। वो ईमान अबू तालिब पर ही बयान होगा जो आपने करा, कोई टॉपिक नहीं लेगा। ईमान अबू तालिब पर ही मुनाजरा होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। मैं यहाँ किसी पर एतबार नहीं करता। अच्छा, जब गांव के जो मैन मुखिया प्रधान जी हैं वो कह रहे हैं ऐसा भी कहते हैं पूरी इजाजत, तो फिर क्या दिक्कत आपको? यार बताओ मुझे। मेजर साहब हो, प्रधान जी हो या मेजर साहब हो, अच्छा सुनिए यार, अगर कोई गलत बात होगी प्रशासन में, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। मुनाजरा सुप्रीम कोर्ट में होगा, अगर गलत कहीं नहीं होगा। गलत होना होगा तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, तो कोई बात ना करे यार तुम यार। मुनाजरा सुप्रीम कोर्ट में होगा, चाहे मैं हारूं या जीतूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा मुनाजरा नहीं करूंगा। हार जीतने की बात नहीं है, बात लेनी और बात देनी, लड़ाई झगड़े का मतलब बताओ तुम मुझे। नहीं भाई साहब, मुझे किसी पर एतबार नहीं ना, मैं किसी। अरे यार एतबार क्यों नहीं है बताओ। तुम यहाँ आए थे, तुम यहाँ आए थे तो एतबार भी तो आए थे किसी के, बताओ। जब तुम यहाँ आए थे तो किसी के एतबार भी तो आए थे, बताओ। सुप्रीम कोर्ट में होगा जनाब, इसके अलावा मैं कहीं नहीं करूंगा। क्या परेशानी आपको? नहीं आना ना मुझे वहाँ खतरा है। तो फिर तुम झूठ बोल के गए, तुम खतरा लग जाओ। खतरे वाला तुम बोल रहे हो, तुम सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए तैयार नहीं हो। तुम तुम्हें खतरा किस बात का? हक बोलने वाले को, अरे हक बोलने वाले को खतरा होगा, बताओ। हक बोलता है उसको खतरा होता है, बताओ मुझे। तुम हक बोलने वाले को कोई खतरा है? अच्छा एक काम कर लो, जहाँ पे आप रहते हो वहीं को आ जाओ। फिर ये बताओ, मेरी बात सुनो, प्रशासन जो भी रहेगा जहाँ आप रहते हो वहीं करना होना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में आइए, आप क्या कर ले? अभी और इसी वक्त। अरे आप क्या करवा दें अमरोहा में?
अरे सुप्रीम, मैं अपने हाथ थोड़ी बुला रहा हूँ तुम्हें यार। अरे तो यार तुम कोई नहीं आएगा, जाओ कोई नहीं आएगा, एक मौलाना तुम रहोगे और एक मौलाना तुम रहोगे, एक मौलाना उनका आएगा। मेरी बात सुनो, एक मौलाना तुम रहोगे, सुनो है कि नहीं यार, बिलावली की बात अरे बात तो सुनो यार, हमने तुम्हें बुलाया था, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में आइए, चलिए अभी चलिए। एक मौलाना उनका आएगा, एक तो हमारी तरफ से तुम रहोगे। मेरी बात सुनो, चलो मैं अभी, अरे हमारी तरफ से तुम रहोगे, एक मौलाना उनका आएगा, तुम्हारे हम आ जाएंगे, हम लोग आएंगे। चलो दिल्ली आओ, दिल्ली आओ, आओ सुप्रीम कोर्ट में आओ, चलो हम अपने घर पे कर लो ना, क्या दिक्कत है? एक बच्चों नहीं बुलाना ना। अरे तो यार तो आपको घर पे मना कर दो यार, कोई नहीं आएगा, सिर्फ एक मौलाना आएगा उनका एक मौलाना आएगा। मेरी बात सुनो, उनका सिर्फ एक मौलाना आएगा। अरे भैया कोई नहीं आने का यार, उनका सिर्फ एक मौलाना आएगा, एक तुम रहोगे वो रहेगा बस। बात करने का सलीका नहीं आता यार तुम रहोगे वो रहेगा, कोई नहीं आएगा, उनका एक मौलाना आएगा। बताओ करवा में, अरे सुप्रीम कोर्ट में भेजो, जो तुम्हारे घर पे होगा मुनाजरा, बताओ क्या सुप्रीम कोर्ट में भेजो, मेरे घर पे ना आना, ना मैं तुम्हें ना तुम्हारे घर जाऊँ ना अपने घर बुलाऊं। बताओ, सुप्रीम ये तो कोई बात ना हो रही है, उनका एक ही मौलाना, मतलब तुम अपने घर बुलाने तैयार हो, मेरे घर आने तैयार हो। मेरी बात सुनो, प्रधान जी आएंगे, प्रधान जी आएंगे, एक मौलाना आएगा, कोई नहीं आएगा। मेरी बात सुनो, प्रधान जी आएंगे, एक मौलाना आएगा। कोर्ट से क्या खतरा है? मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर पे क्या खतरा है? तुम्हारे घर पे क्या खतरा है बताओ? सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट करे जा रहा है यार, कोई बात तुम्हारी है, सुप्रीम कोर्ट में तुम गाँव में फसाद करवा के चले गए यार, तुम्हारे घर पे एक मौलाना आएगा बस, खाली बताओ चाहे वो मुनाजरा कर ले आके सुप्रीम कोर्ट में, तुम्हें एक ही मौलाना आएगा बस, प्रधान जी आएंगे। अपने घर में नहीं बुलाना, ओबरी के अपने घर में बुलाओ, हम हमें किसी भी जगह कोई भी जगह मुतय्यन कर लो। क्या परेशानी है आपको? आपको अमरा में क्या परेशानी है? आपको अपने इलाके में क्या परेशानी है बताओ यार? पूरी इंडिया का कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, तो घबराहट क्या परेशानी? कोई नहीं आने का, सिर्फ एक मौलाना आएगा, तुम रहोगे, दो तीसरा नहीं होगा, कोई बताओ चलने के लिए अभी इसी वक्त में क्यों चल रहे हो? सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हो? इतना लंबा खर्चा क्यों कर रहे हो? आपने छोटा सा बोला भैया, छोटे से मुकदर कर लो, आप इतना लंबा क्यों कर रहे हो बताओ? आ जाओ, बिल्कुल तुम्हें दिल्ली मिलूंगा मैं। तुम हमें अमरोहा मिलो, तुम हमें अमरोहा मिलो, मौलाना को भेज रहे हैं फटाफट एकदम। मौलाना सगीर भैया, उनका कोई मौलाना सगीर है, वो आ रहे हैं तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट। माहौल खराब करके चले गए तुम, पूरे गांव का माहौल खराब करके चले गए तुम इस हाल में करते थे यार। सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे तुम? अरे 20% लोग नमाज पढ़ रहे हो, नमाज के लिए क्या करते हो? क्यों नहीं रहे हो? इसका जवाब दो। इसका जवाब तो 20% लोग नमाज पढ़ रहे हो, तुम नमाज की नफरत करी ना, तुम सिर्फ रियाज में बयान करके चले गए यार। तुम गांव में फसाद करके चले गए, तुमने इस्लाम की तो कोई बयान कर रहे हो, तुम झूठे हो यार, तुम झूठे हो तो तुम ऐसे बात कर रहे हो। अगर तुम सच्चे होते तो सुप्रीम कोर्ट में इकरार कर देते। तुम सच्चे हो तो अपने घर को आओ ना, एक आदमी आएगा, दूसरा नहीं आएगा। तुम सच्चे हो, अरे तुम सच्चे हो, अरे तुम सच्चे हो भाई, तुम सच्चे हो, मेरी सुनो, तुम सच्चे हो। अरे जल्दी आप हमारी यार दिमाग अरे सच्चे हो तो अपने घर को बुलाओ ना, घर को बुलाओ ना, घर तुम्हारी अरे ठीक है, गाँव की बात बचे थे, मात्र 2 महीने आगे गाँव का नाम लगा दो, साले बच्चे नहीं छोड़ो तुम आगे भोसड़ी के। बस यही तरीका है, यही मौलाना हो तुम, तुम्हारा यही तरीका है, बस तुम्हारा यही तरीका है। तुम लोग गाली बकना जानते हो, तुम माँ की चूत मारो, तुम जो है गाली बकना जानते हो, तुम जवाब नहीं